मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान जनता कर्फ्यू भी अनवरत चलता रहेगा, जिसका असर पूरे बरम क्लब विकासखंड में भी देखने को मिल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमला और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। जिस प्रकार डेली लोग आते हैं उस प्रकार आज कितने लोग ऐसा आज केवल हमारी ओपीडी में जो कैजुअलिटी चालू थी उसमें केवल 14 मरीज हैं। जिस प्रकार जनता कर्फ्यू लगा गया है उस प्रकार से आज लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। वैसे प्रतिदिन लगभग 150 से 200 मरीज आते हैं हॉस्पिटल, लेकिन आज केवल 14 मरीज हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम उपरीक्षक भूपेंद्र पटेल है। मैं अभी हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है तो उनकी जगह भी थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता कर्फ्यू लाकर हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं, जिसके पालन में जनता ने बहुत बराबर सहयोग दिया है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जनता को जागरूक किया गया है और आज ऐसा कोई भी चीज़ देखने ना मिला हो कि किसी ने इस जनता कर्फ्यू का पालन ना किया हो। प्रत्येक मोहल्ला और गांव में इस जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है और इसका डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। और पुलिस विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है। घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें। एक व्यक्ति जाए और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से ख़रीद रहे हैं
तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले, यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी है उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दे, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान जनता कर्फ्यू भी अनवरत चलता रहेगा, जिसका असर पूरे बरमकेला विकासखंड में भी देखने को मिल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमला और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। जिस प्रकार डेली लोग आते हैं, उस प्रकार आज कितने लोग ऐसा आज केवल हमारी ओपीडी में जो कैजुअलिटी चालू थी उसमें केवल 14 मरीज हैं। जिस प्रकार जनता कर्फ्यू लगा गया है, उस प्रकार से आज लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। वैसे प्रतिदिन लगभग 150 से 200 मरीज आते हैं, लेकिन आज केवल 14 मरीज हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ऊपरी छग भूपेंद्र पटेल है। मैं अभी
हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है तो उनकी जगह भी थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता कर्फ्यू लाकर हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं, जिसके पालन में जनता ने बहुत बराबर सहयोग दिया है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जनता को जागरूक किया गया है और आज ऐसा कोई भी चीज़ देखने ना मिला हो कि किसी ने इस जनता कर्फ्यू का पालन ना किया हो। प्रत्येक मोहल्ला और गांव में इस जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है और इसका डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। और पुलिस विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करेंगे कि कोरोना वायरस बीमारी है, कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामसागर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका आरजे रामझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल तो बेवजह इस कातिल से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन
तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए, ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुँचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुँचा सकें, और जो भी जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं, और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेला। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें, और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। विदेश यात्रा से लौटे 2 युवक, सूचना न देने पर एफआईआर दर्ज। दुबई से आए थे युवक। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत। रायपुर के एम्स अस्पताल से छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर। पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह हुआ सामान्य। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए नागरिक स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं व जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग। बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें। आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद। पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त, चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश, मुनाफाखोरी कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट, कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित 20 सैंपल निगेटिव पाए गए। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दे, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी।
छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हव कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें। एक व्यक्ति जाए और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी
हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और आप सबको पता होगा कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है और जो बाहर गए हैं व्यक्ति, देश से बाहर गए हैं, प्रदेश से बाहर गए हैं, इन सबको आने और जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई लोग बाहर कमाने खाने, फैक्ट्री में, कारखाने में गए हुए हैं, उन लोग बाहर में छत्तीसगढ़ से बाहर गए हुए हैं, झारसुगड़ा गए हैं, उड़ीसा गए हैं, उन लोग आ नहीं पा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास कंटिन्यू आ रही है।
उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र से 2 वीडियो वायरल हो रही है, 2 वीडियो हमारे पास आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है झारसुगुड़ा में 15 से 16 और उड़ीसा में 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के हैं। बिल्हा थाने का है, ग्राम पंचायत निपनिया का बताया जा रहा है और कुछ बिल्हा के बताए जा रहे हैं, जिनमें टोटल उड़ीसा में 15-16 लोग और झारसुगुड़ा में 15-16 लोग फंसे हुए हैं, जो शासन और प्रशासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एकदम वो कर रहे हैं, आ जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हमको आने को अनुमति मिले करके बार बार गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बिल्हा क्षेत्र के निपनिया ग्राम पंचायत है, जहाँ का रहने वाला है, बिल्हा का रहने वाला है, जो बाहर से गुहार लगा रहा है आने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी वीडियो, क्या कहना चाहते हैं वो। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही, 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहाँ पर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं, उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखा, आप देख सकते हैं इधर पूरा भीड़ को, इतनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा के चले गए हैं, एसडीएम महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। तो नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे, बताएंगे अभी तक मार्केट खुला है उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, और जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, सीएमओ द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा? अब ये तो सीएमओ बताएगा। अभी सीएमओ 2:30 बजे ही चले गया बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहना? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा सीएमओ का, आप पता कर लीजिए। है अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30। ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्जी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए, जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां, दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपये हो जाता है, चटनी सब्जी बना के खाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मोर नाम उमेश साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए बर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमारे और झोपड़ी बना के रहते हैं। ओखर में न तो कोई सुविधा है, लकड़ी खरीद के लात रही, 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गए और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाए बर जाते पुलिस वाले मारा थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के तो रहा थे, अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे। छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद, तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावत है। सरकार कहते हर संभव मदद करत हन, लेकिन मैं 100 जन लगभग फ़ोन करके पूछ दे रहे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक
कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला एक जन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत लगे, लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक थे अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवत है और सोचे जाए अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूख मरे मर जाए। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवे, जितना मजदूर है ओकरों से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी, ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला, वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करी, लेकिन कब करी अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमार एके था आसरा है, हमार नियत है एके दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ। और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गए है कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें। धन्यवाद। हाँ भाई, मैं बिलासपुर ज़िला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी मोर सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम लोग घर जाना है, हम झाड़ सुकड़ा महान ये सब सोचा थे कंपनी महान, कंपनी से बाहर निकलते हैं पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला। तो भाई 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मोर संग में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुम अपन मजबूरी जो समझा मोल कोई मतलब नहीं है, तुम अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही मार दे ही कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, न कोई खाना देते न कुछ नहीं। जो खाना देते इतना वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह सोहन के तो समझो भाई तुम अब छत्तीसगढ़ के होते हैं, देखा होते हैं, मन हमारी मदद करो, कुछ मदद करो। हमन जन राज्य कमाएला हन, राज्य के नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमार लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हन छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहथन वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है। तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं। तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजारिश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करते हैं, कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज देवे करी, एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमरा ले दे भाई। ओके बोलो ऐसा भगवान वीडियो ला।
छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हम मुंगेली जिला के बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर में काम चल रहा है आप लोग का? काम नहीं बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, आप कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। कोई पता नहीं। 3 महीने। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। हम मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है। 1 हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, हमें बाइक सबको घर पहुंचाएं। खाने पीने का व्यवस्था है? नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे? अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। करके भूपेश बघेल कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। कम से कम 100 लोग हैं। हाँ भाई, मैं बिलासपुर जिला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी में सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झाड़ सुकड़ा महान ये सब सोचा थे था। कंपनी महान कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला। तो भाई 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मौसम में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुम अपन मजबूरी जो समझा मोल कोई मतलब नहीं है, तुम अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही मार दी, कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, न कोई खाना देते न कुछ नहीं। जो खाना देते इतने वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह फोन कर दे। तो समझो भाई तुम अब छत्तीसगढ़ के होते हैं, देखा होते हैं, मन हमारी मदद करो, कुछ मदद करो। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, इससे ये बीमारी फैलती है जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। तो घर में बैठे बैठे हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखें, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के नहीं, बोल के नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा? बैठो उधर। 15-20 दिन में क्या होता है? बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है। बाकी दोस्तों, चुपचाप घर में बैठने में भलाई है। अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए बाहर मत जाइए। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार
सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ये कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए अभी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह, स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है। और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं, क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुँचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुँचा सकें, और जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह, स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। तो हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं। ये बिल्कुल भी
सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। विदेश यात्रा से लौटे 2 युवक, सूचना न देने पर एफआईआर दर्ज। दुबई से आए थे युवक। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत। रायपुर के एम्स अस्पताल से छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर। पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह हुआ सामान्य। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए नागरिक स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं व जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग। बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें। आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद। पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त। चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट। कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित 20 सैंपल निगेटिव पाए गए।
नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे। आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और आप सबको पता होगा कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है और जो बाहर गए हैं व्यक्ति, देश से बाहर गए हैं, प्रदेश से बाहर गए हैं, इन सबको आने और जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई लोग बाहर कमाने खाने, फैक्ट्री में, कारखाने में गए हुए हैं। उन लोग बाहर में छत्तीसगढ़ से बाहर गए हुए हैं, झारसुगड़ा गए हैं, उड़ीसा गए हैं। उन लोग आ नहीं पा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास कंटिन्यू आ रही है। उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र से 2 वीडियो वायरल हो रही है, 2 वीडियो हमारे पास आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है झारसुगड़ा में 15 से 16 और उड़ीसा में 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के हैं। बिल्हा थाने का है, ग्राम पंचायत निपनिया का बताया जा रहा है और कुछ बिल्हा के बताए जा रहे हैं, जिनमें टोटल उड़ीसा में 15-16 लोग और झारसुगड़ा में 15-16 लोग फंसे हुए हैं, जो शासन और प्रशासन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एकदम वो कर रहे हैं, आ जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हमको आने को अनुमति मिले करके बार बार गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बिल्हा क्षेत्र के निपनिया ग्राम पंचायत है, जहाँ का रहने वाला है, बिल्हा का रहने वाला है, जो बाहर से गुहार लगा रहा है आने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी वीडियो, क्या कहना चाहते हैं वो। हाँ भाई, मैं बिलासपुर ज़िला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी में सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम लोग घर जाना है, हम झारसुगड़ा में हन। ये सब सोचा थे था कंपनी में हन, कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला थे भाई। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मौसम में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला हम बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा, मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही मार दी, कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इस वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह फोन कर दे पानी तो समझो भाई, तुम अब छत्तीसगढ़ के होते हैं, देखा होते हैं, मन हमारी मदद करो, कुछ मदद करो। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, इससे ये बीमारी फैलती है जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। तो घर में बैठे बैठे भी हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखें, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के नहीं बोल के, नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा? बैठो उधर। 15-20 दिन में क्या होता है? बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है। बाकी दोस्तों, चुपचाप घर में बैठने में भलाई है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए। बाहर मत जाइए। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि
लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ही कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए अभी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही, 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहाँ पर सब्जी मंडी में या सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखा, आप देख सकते हैं इधर पूरा भीड़ को, कितनी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा कर चले गए हैं, SDM महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। तो नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे, बताएंगे अभी तक मार्केट खुला है उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, और जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, CMO द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा? अब ये तो CMO बताएगा। अभी CMO 2:30 बजे ही चले गया बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहें? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा CMO गया, आप पता कर लीजिए। अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30। ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्ज़ी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां, दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपये हो जाता है, चटनी सब्ज़ी बना के खाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मोर नाम उमेन साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए बर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमारे और झोपड़ी बना के रहते हैं। पोखर में न तो कोई सुविधा है, लकड़ी खरीद के लात रही, 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गए और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाइबर जाते पुलिस वाले मारा थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के तो रहा थे, अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे। छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद, तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावा थे। सरकार कहते हर संभव मदद करत हन, लेकिन
मैं 100 जन लगभग फ़ोन करके पूछ डरे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला एक जन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत हलक है। लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक का थे अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवा थे और सोचे जाए अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूख मरे मर जाए। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवे, जितना मजदूर है ओकरो से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी। ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला, वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करी, लेकिन कब करी अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमार एक आसरा है, हमार नियत है एके दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ। और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गए हैं कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें धन्यवाद। हाँ भाई, मैं बिलासपुर जिला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी मोर सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे था। कंपनी महन कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला। तो भाई 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मोर संग में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा, मोल कोई मतलब नहीं है। तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो, बोला थे मारपीट हो ही मार दे ही, कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इतने वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह फोन करे तो समझा भाई तुमन अब छत्तीसगढ़ के होत हैं, देखा होत हैं, मन हमार मदद करा, कुछ मदद करा। हमन जेन राज्य कमाएला हन, राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमर लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हन छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहते वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है। तो हमला बहुत परेशानी है, खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं। तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजाइश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो। हमला सरकार भेज दे करी, दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे।
हमार बेटा न बेटी नहीं है यहाँ बेटा बेटी छोड़ के आए साहब हमरा ले दे भाई। ओके बोलो ऐसा भगवान वीडियो ला छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हम मुंगेली जिला के बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर में काम चल रहा है आप लोग का? काम नहीं बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, आप कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। पता नहीं। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है, 1 हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, हमें सबको घर पहुंचाएं। खाने पीने का व्यवस्था है? नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे? अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। 100 रुपए करके भूपेश बघेल कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। धन्यवाद। कम से कम 100 लोग हैं। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा।